बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आपकी दिल की सेहत के सबसे बड़े एनिमीज़ कौन से हैं, आपने उनको कैसे बचने की कोशिश करनी है और कौन सी ऐसी डाइट्स होती हैं जहां से आप उनको कंज्यूम कर रहे होते हैं। और जो दो बड़े एनिमीज़ हैं जिनमें एक आता है कोलेस्ट्रॉल और दूसरे होता है ट्राइग्लिसराइड्स, ये एक्चुअल में चीज़ें क्या हैं। चलिए चलते हैं आज की इस वीडियो की जानिब। अगर मैं आपसे कोलेस्ट्रॉल की बात करूं तो हम सब में से जो मेजॉरिटी लोग हैं वो ये जानते हैं कि ये हमारी बॉडी यानी कि लिवर में बनता है। लिवर के अंदर बनता है, स्टोर होता है और हमारी बॉडी के बहुत ही इम्पॉर्टेंट फंक्शंस, हार्मोन्स और हमारे जो सेल्स हैं उनकी लाइनिंग को भी बनाता है। हमारे ब्रेन के जो बहुत से फंक्शंस हैं उनके अंदर भी इन्वॉल्व होता है। यानी कि अगर मैं आपसे ये कहूँ कि कोलेस्ट्रॉल हमारी सेहत के लिए अच्छा है तो ये बात गलत नहीं होगी। चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि ट्राइग्लिसराइड्स क्या होते हैं। जो भी आप अपनी बॉडी के अंदर खाने को कंज्यूम कर रहे होते हैं इन दी फॉर्म ऑफ कैलोरीज, जो भी एक्स्ट्रा कैलोरीज हो जाती हैं ना, वो आपकी बॉडी के अंदर जाके डिपॉजिट हो जाती हैं इन दी फॉर्म ऑफ ट्राइग्लिसराइड। अब ये कहाँ कहाँ से आप अपनी बॉडी के अंदर कंज्यूम कर रहे होते हैं। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि ट्राइग्लिसराइड्स जितने भी आप खानों के अंदर घियों को यूज़ कर रहे होते हैं, चाहे आप उसमें मस्टर्ड ऑयल ले लें, चाहे आप कैनोला ऑयल ले लें, अब कोई भी ऑयल का जिक्र कर लें, सनफ्लावर ऑयल ले लें, ऑलिव ऑयल ले लें, ये तमाम के तमाम ट्राइग्लिसराइड्स हैं और आपको बॉडी में कंज्यूम नहीं करना। सबसे बड़ा मसला ये आता है लोगों का कि हम खाने को कैसे बनाएं। खाना तो घी में बनता है, अब घी को कैसे अवॉइड किया जाए। मैंने पहले भी आपको वीडियोस में कहा है कि आप ज़ीरो ऑयल कुकिंग क्यों नहीं करते, इतना मज़े का खाना बनता है। अगर आप कभी नोटिस करें ना तो इस घी के अंदर कोई भी जायका नहीं होता। ये जो तमाम जायके आप ले रहे होते हैं ना, ये आपकी जितनी भी स्पाइसेस होती हैं, मिर्च मसाले जिनको हम बोलते हैं, ये उनसे आपको आ रहे होते हैं। अब जब खाना बनाते हैं तो उसमें सबसे बड़ा जो आपको मसला दरपेश आता है कि आपने उनको ज़रूरत होती है कि वो खाने के अंदर मिक्स हो जाएं। जो भी आपकी वेजिटेबल्स या मीट, कोई भी आप जो खाना बना रहे हैं, सालन बना रहे हैं, तो आप उनको प्याज के ऊपर डालें। पहले प्याज को आप पानी के अंदर बॉईल करें और उसके ऊपर आप तमाम जो मिर्च मसाले डालें और साथ ही आप सब्ज़ी डाल दें, तो वो सब्ज़ी के ऊपर सारे मिक्स हो जाएंगे। आपको वो घी के अंदर ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि उनको आप तलें। उसके अलावा जितने भी आप ये दालों के ऊपर तड़के लगा रहे होते हैं और आप ये जो तरियाँ खानों के ऊपर इस्तेमाल कर रहे होते हैं, बड़े शौक़ से खा रहे होते हैं कि जी इससे खाने का जायका होता है, तो इससे खाने का जायका नहीं होता। ये सिर्फ आपके एक माइंड में एक चीज़ बैठी हुई है कि आपको खाना बनाने के लिए आपको घी की ज़रूरत है और इसमें जायका होता है। आप कभी इसको चख के देखें, घी में कोई जायका नहीं होता। आपका जितना भी जायका होता है, मज़ा होता है, वो आपके मिर्च मसालों के अंदर या जो भी आप सब्ज़ी या आप कोई खाना बना रहे होते हैं, जो भी सालन बना रहे होते हैं, उसमें जो आप और इंग्रेडिएंट्स डाल रहे होते हैं एक्सेप्ट ऑयल और घी, वो उसके अंदर जायका मौजूद होता है। और जितनी आपको बॉडी में चाहिए होता है फ़ैट, वो आपको वहाँ से मिल रही होती है। रादर के आप एक्स्ट्रा कैलोरीज़ उस खाने के अंदर लें और उसको कन्वर्ट करें आप ट्राइग्लिसराइड्स में, जो कि सारी डिपॉज़िट हो आपकी जाके ब्लड वेसल्स के अंदर, और अल्टीमेटली कुछ सालों के बाद आपको वो हार्ट के स्ट्रोक या हार्ट अटैक के फॉर्म के अंदर आपकी बॉडी को वो सहना पड़े। सो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो आप अपनी लाइफस्टाइल में चेंज कर सकते हैं और उससे आपकी सेहत बहुत हद तक बेहतर हो सकती है। लोगों के ज़हन में होता है कि ट्राइग्लिसराइड असल में चीज़ क्या है। अगर मैं आपसे ट्राइग्लिसराइड की बात करूं तो ये ग्लिसरॉल के साथ 3 फैटी एसिड्स हैं। आप बहुत से खानों की चीज़ों के ऊपर जाके देख रहे होते हैं या फिर आप आगे पीछे से इंटरनेट के ऊपर मुख्तलिफ जो आपको ज़राए मिल रहे होते हैं, आप उनके मुताबिक आपके जहन में या आपके कानों में ये बात डाली जा रही होती है कि जी आप मोनो अनसैचुरेटेड ले लें, सैचुरेटेड ले लें, पॉली अनसैचुरेटेड ले लें, सैचुरेटेड ले लें। तो मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं कि आप चाहे सैचुरेटेड लें या अनसैचुरेटेड लें, बहरहाल अल्टीमेटली जहर ही होता है। आप थोड़ी बहुत इनमें चेंजेस होती हैं, लेकिन
वो अल्टीमेटली आपकी जो हार्ट है उसको डैमेज कर रही होती हैं, आपकी सेहत को ख़राब कर रही होती हैं। इसके अंदर कार्बन के जो बॉन्ड्स होते हैं वो सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड में फ़र्क होते हैं। एक में सिंगल होते हैं, दूसरे में डबल होते हैं। मैं जो इसका बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चरल जो इसका बेसिक कंपोनेंट है मैं उसके अंदर नहीं जाना चाहती। मेरी इस वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आपको इन्फॉर्मेशन दे सकूं कि आपकी सेहत के लिए, जो स्पेशली दिल की सेहत है, उसके लिए आपके जो बड़े मेजर एनिमीज़ हैं उसमें एक आता है कोलेस्ट्रॉल और दूसरा आता है ट्राइग्लिसराइड्स। आपको इन दोनों से ही बचना है। आपकी बॉडी के लिए नो डाउट इनकी ज़रूरत होती है और ये आपकी बॉडी के लिए बहुत ही बेनिफिशियल काम कर रहे होते हैं, लेकिन जब एक लिमिट से ज़्यादा हो जाएगी, कोलेस्ट्रॉल हो चाहे वो ट्राइग्लिसराइड, तो वो आपकी सेहत के लिए बुरी होगी। अब हम बॉडी के अंदर ट्राइग्लिसराइड्स को कैसे कम कर सकते हैं? एक चीज़ मैंने आपको बताई है कि आप खाने के अंदर से घी को निकाल दें और ज़ीरो ऑयल कुकिंग करके आप एक दफ़ा देखें और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और ये भी बताइएगा कि आपको खाना बनाने में कहाँ कहाँ पे दुश्वारी आ रही है, कौन से मसले आ रहे हैं, ताकि मैं आपकी हेल्प कर सकूं और आपकी जितनी भी लाइफस्टाइल है उसको बूस्ट अप करने में, आपकी सेहत को बेहतर करने में मैं कोई भी आपकी हेल्प कर सकूं तो मुझे उससे खुशी होगी। उसके अलावा आपने बॉडी के अंदर, डाइट के अंदर जो चीज़ें कंज्यूम करनी होती है उसके अंदर आपने फ्रेश वेजिटेबल्स को, फ्रूट्स को लेना होता है। अब अगर मैं कोलेस्ट्रॉल की बात करूं कि कोलेस्ट्रॉल से कैसे बचा जा सकता है, जो कि एनिमल फैट है, इससे कैसे बच सकते हैं? ऑलरेडी हमारी बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल तो बन रहा होता है और कुछ लोग हैं जिनको जेनेटिकली प्रॉब्लम्स होती हैं, डिफेक्ट्स होते हैं, जिनकी वजह से उनकी बॉडी के अंदर ऑलरेडी जो पहले कोलेस्ट्रॉल बन रही होती है उससे डबल ट्रिपल फॉर्म के अंदर कोलेस्ट्रॉल बन रही होती है। उन लोगों को ज़रूरत होती है कि वो कोई ना कोई मेडिकेशंस लें जिससे उनका कोलेस्ट्रॉल लेवल लोअर डाउन रहे और डाइट में भी वो कंट्रोल करें ताकि उनको बाहर से कोई भी कोलेस्ट्रॉल ना मिले, यानी कि उनको एनिमल फैट ना मिले। मिल्क की अगर मैं बात करूं या योगर्ट की बात करूं तो आप स्किम्ड मिल्क लें, उसके ऊपर से जितनी भी फ़ैट होती है वो उतार दें और बाकी जितना रह जाता है दूध, आप उसी को ही कंज्यूम करें, बनाएं। आप जो भी चाय बनाते हैं या कोई भी घर में खाना बनाते हैं, जहाँ पे भी आप दूध को इस्तेमाल करते हैं, आप मलाई उतार के उस दूध को इस्तेमाल करें। अगर आप योगर्ट बनाते हैं तो आप पहले मलाई को उतार लें, फ़ैट फ्री कोशिश करें कम से कम हो। इसका ये मतलब नहीं होता कि अगर आपने मलाई उतार दी तो सारी की सारी फ़ैट ख़त्म हो गई, कुछ ना कुछ हद तक रहती है, लेकिन जो आपको नज़र आ रही है इतनी ज़्यादा, उसकी परसेंटेज तो थोड़ी कम हो, ताकि आपकी जो हार्ट है, हेल्थ, उसको डैमेज जितना भी हो रहा है, जो हो गया आप उसको वापस नहीं कर सकते, आप एटलीस्ट उसको रोक सकते हैं और थोड़ा सा उसको रिवर्स कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं आपको कहूँ कि आप 100% रिवर्स करें और कोई आपको आके ये बोले कि जी 100% रिवर्स हो जाता है, तो ह्यूमन बॉडी है, ये कोई मशीनरी नहीं है कि आप उसका कोई पुर्जा चेंज कर देंगे तो वो सारा कुछ रिवर्स हो जाएगा। ह्यूमन बॉडी में एक एजिंग प्रोसेस होता है और एक उसके अपने कुछ तकाज़े होते हैं। जो डैमेज हो गया, लेकिन आगे जो डैमेज है वो नहीं होना चाहिए, उससे ज़्यादा उसको रोकना चाहिए और ये आपके बस में है। आप इसको डाइट से कंट्रोल कर सकते हैं, कुछ लोगों को मेडिकेशंस की ज़रूरत होती है, वहाँ से कंट्रोल करते हैं, लेकिन अल्टीमेटली आपको खुद ही स्टेप उठाना पड़ेगा। और ये मैं पहले भी कई मर्तबा कह चुकी हूँ कि मैं जितनी भी आपसे बातें कर लूँ आपकी सेहत को, आपकी लाइफस्टाइल को बूस्ट अप करने में, जब तक आप खुद अपनी सेहत की तरफ, उसकी बेहतरी के लिए कदम नहीं उठाएंगे, तब तक कोई भी मशवरा, कोई भी बात, कोई भी अक्ल समझ की बात काम नहीं करेगी। आपको अल्टीमेटली उठना ही पड़ेगा। अगर आपने वज़न कम करना है तो आपको अपना मुंह बंद करना पड़ेगा, कैलोरीज को कम करना पड़ेगा, बैलेंस डाइट की तरफ जाना पड़ेगा। अगर आपको हार्ट का कोई इशू है तो आपको उसकी हेल्थ को बेहतर करने के लिए आपको अपनी डाइट को फ़र्स्ट ऑफ ऑल कंट्रोल करना पड़ेगा। आपकी अगर सीडेंट्री लाइफस्टाइल है तो आप सारा दिन पड़े पड़े
सिर्फ वीडियोस देख लेने से या कोई भी किताबें पढ़ के आपको हार्ट की हेल्थ के लिए हों, चाहे वो आपकी लाइफस्टाइल को बूस्ट अप करने के लिए कोई भी मोटिवेशनल स्पीच हो, वो असर नहीं करेगी जब तक आप ख़ुद से उठ के प्रैक्टिकली अपने लिए काम नहीं करेंगे। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो ना तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपने फैमिली, फ्रेंड्स और रिलेटिव्स में ये वीडियो शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि शेयर करने से नॉलेज बढ़ता है। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अल्लाह निगहबान।